Hi, so welcome again to the another video of waitlist movement. In this, I am going to discuss IIM Shillong PGP 25-27 expected waitlist movement. मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाऊंगा, टाइमलाइन दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हाउ द IIM Shillong मूवमेंट इज हैपनिंग, कैसे होता था, कैसे होगा और कैसे आगे हो सकता है. मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि और क्या क्या मूवमेंट हो सकती हैं, कैसे मूवमेंट होती हैं और कॉलेज कैसे बिहेव करता है. सो यू कैन प्लान योर जर्नी द बेस्ट वे पॉसिबल. तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. IIM शिलोंग को जानना स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है. कॉन्ग्रेट्स एवरीवन जिनका IIM शिलोंग से कन्वर्ट आ चुका है एंड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में जिनकी मूवमेंट है उनके लिए ऑल द बेस्ट. मैं डिस्कस करता हूं पूरी की पूरी जर्नी ऑफ द IIM शिलोंग. दिस इज माई स्मॉल इंट्रोडक्शंस. आई मेंटोर्ड 90,000 प्लस 12,000 प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमारे पास. आई एम मैथ्स प्रैक्टिशनर. पीपल से मी MBA एंड क्वांट गुरु. आई एम वन पर्सन जो आपके साथ पूरी जर्नी में होगा, कैट के साथ भी, कैट में, कैट के बाद भी और ड्यूरिंग MBA भी एंड इवन द पोस्ट MBA मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बारे में बात करने का. अगर व्हेन वी डिस्कस 23-25 बैच, तो ये जो आपका है ये लिंक्डइन पे आपका क्या दिखा हुआ है, पोस्ट उन्होंने डाला है SIP के लिए. द बैच साइज इज 383, 53% इज द फीमेल एंड 47% इज मेल. इंजीनियर्स भी आपका सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है नहीं है आप इसे देख सकते हो. दिस इज 23-25 डेटा. 383 ये मार्केबल फिगर है. देन दिस ईयर द 399. सो आपको एक बात पता होनी चाहिए, 400 इज द बैच साइज ऑफ IIM शिलोंग. तो समटाइम्स वो फिल होते हैं, समटाइम्स लास्ट में विड्रॉ हो जाते हैं. तो एक परफेक्ट डेटा है 399 जहां बैच फिल हुआ है बट बॉयज ज़्यादा हो गए हैं. सो द 23-25 जो बैच अभी पास आउट हुई है उसमें गर्ल्स ज़्यादा थे. जो बैच अभी जो सीनियर बैच बनी हुई है उसमें बॉयज ज़्यादा है. और क्विक एनालिसिस को मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट 23-25 एंड 24-26 फीमेल्स इंटेक डिक्रीज हुई है, मेल इंटेक्स इंक्रीज हुई है. दिस इज सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर एनी IIMs. जनरली दे ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ फीमेल फ्रॉम द लास्ट ईयर, बट अगर इंक्रीज होता है तो परसेंटेज ऑफ फीमेल इंक्रीज होती है. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेल इंक्रीज हुई है ड्यू टू दी वेटलिस्ट मूवमेंट जो कहीं और जा रहे थे या कंपोजिट स्कोर जो भी जाता है. बैच साइज इंक्रीज नहीं हुई है. दिस इज द बैच साइज नॉट इंक्रीज. ये एक छोटे से वेटलिस्ट मूवमेंट है. तो लास्ट मूवमेंट पे जो मूवमेंट होती है इसका ये बर्निंग एग्जाम्पल है IIM शिलोंग. हम बात करेंगे एकेडमिक बैकग्राउंड में. देखो क्या है, कॉमर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है. सो इंक्रीज ऑफ कॉमर्स का मतलब है कि दे आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड द फिनांस. IIM शिलोंग जो यूज टू बी द मार्केटिंग कंपनी, मतलब मार्केटिंग बी स्कूल था कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो मार्केटिंग का प्लेसमेंट तो यहाँ मिल जाता है. दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड द फिनांस. तो ये एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट हो रहा है मार्केटिंग टू फिनांस. तो इन्होंने कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटेक लिया है जो बच्चे कॉमर्स के हैं. इंजीनियरिंग बहुत बुरी तरह ड्रॉप की है एंड आर्ट्स और साइंस भी ड्रॉप की हैं. तो ये ट्रेंड अभी चल रहा है कि हम शिलोंग को एक फिनांस बी स्कूल की तरह लेके आएंगे. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फिनांस एनालिटिक्स तो आप शिलोंग आ सकते हो. तो ये एक ट्रेंड है. अगर आप इंजीनियर हो तो हाई चांसेस है कि IIM शिलोंग आपको वेटिंग लिस्ट में डाला होगा या रिग्रेट किया होगा. ये सच्चाई है. मैं अपने दिल से पूछना कि आपका है या हाई वेटिंग लिस्ट होगा अगर आप इंजीनियर्स हो तो दिस इज द केस जो है. अब ये यहाँ पे मेल कम हो गए हैं, यहाँ पे मेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गए हैं. तो ये ट्राई करेंगे इस बार कि एटलीस्ट 50-50 का तो रहे ही रहे. तो गर्ल्स के वेटलिस्ट को क्लोजर होने का ज़्यादा चांस है बॉयज़ के वेटलिस्ट को. तो दिस इज वन थिंग कि हम फिनांस की तरफ मूव कर रहे हैं. आपका अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू भी गया है और वेटिंग में आप क्या हो कि आपका वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है या आप रिग्रेट हो रहे हो, तो आपके पास दो चीज़ें हो सकती है. एक, आप हार्डकोर इंजीनियर हो सकते हो, कोई फिनांस बैकग्राउंड नहीं होगा. या दूसरा, अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो भी आपको फिनांस के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन कम होगा. तो ये शिलोंग्स का इंटरव्यूज़ में भी हम लोग बताते हैं कि शिलोंग में आप इस टाइप से शो कर सकते हो अपने इंटरव्यूज को. तो दिस इज व्हाट शिलोंग्स जो आगे मूव कर रहा है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन और इनसाइड डेटा निकल के आ रही है उसके हिसाब से. तो चलिए हम लोग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बफर कॉल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. शिलोंग्स में मैं आपको बफर कॉल भी दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है. उसके बेसिस हम 25-27 को जज करना स्टार्ट करेंगे. पास्ट 2 ईयर का वेटिंग लिस्ट ट्रेंड मैं आपको बताऊंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको शायद थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए हेल्प करेगा. तो ये स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट ट्रेंड. देखो 383 इज द नंबर. 383 इज द नंबर बेस्ड ऑन द RTA. 382 है. कोई एक नंबर कोई बच्चा छोड़ के चला गया होगा जब मैंने ये RTI का रिप्लाई मेरे पास आया, तो हो सकता है चला गया होगा. प्लेसकॉम 383 दिखा रहा है तो 1 प्लस माइनस चलता है. तो यहाँ पे टोटल 894 जनरल में सीट्स ऑफर की गई थी.
तो देखो इनटेक कितनी थी, ये सीट ऑफर की, और वेट लिस्ट मूव हुआ इतना, तो टू, मान लो कि नंबर्स कितने हैं 300 सीट्स के लिए इन्होंने 473 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑफर दिया है। अभी जिनके पास IIM शिलोंग्स के ऑफर हैं जनरल में, अगर आपकी सीट 273 है तो आप मान लो, अब मैं इसको बताऊंगा कि इस बार कितनी होनी चाहिए, अभी तक डेटा नहीं आया है। फॉर द EWS 32 एक्स्ट्रा सीट्स इन्होंने बनाई थी, बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड करते हैं। 52 SC के लिए इन्होंने 48 लोगों को, मतलब 100 लोगों को कॉल दे दिया था। तो यहां देखो इन्होंने बोला कि मैं 70 को कॉल देता हूं, इन्होंने यहां पे बोला कि क्या मैं आपको 100 को कॉल देता हूं। अगर आप इसको ऐड करोगे तो दिस इज गोइंग टू हैव द 700 कॉल्स। जनरल्स में 700 को कॉल्स दिया गया है, EWS में 70 को कॉल्स दी गई है, यहाँ 100 की है, यहाँ पे 50 लोगों को कॉल दिया गया। PWD का डेटा मेरे पास उतना नहीं है, मतलब आपके पास जितने सीट्स हैं आप उससे ज़्यादा कॉल देते हो। शिलोंग्स हमेशा ऐसा नहीं करता है, ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ये लास्ट ईयर की वेट लिस्ट मूवमेंट है। तो आपको द नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ इनटेक्स के बीच का डिफरेंस जो होता है, और वेट लिस्ट को अगर हम देखें तो दिस आर द बफर कॉल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बफर कॉल्स। व्हाट इज द बफर कॉल्स? टोटल 894 सीट्स ऑफर की गई थी, 277 लोगों ने इनटेक किया और 144 लोग हट अभी वेट लिस्ट मूवमेंट हुई थी। तो 473 इज द बफर कॉल। आप बोल सकते हो द बफर कॉल इज इक्वल टू ऑफर्ड माइनस इनटेक माइनस वेट लिस्ट। और इस बफर कॉल के हिसाब से हम वेट लिस्ट को एनालाइज करते हैं। तो यहां देखो बफर कॉल 700 का हमारे पास दिख रहा है, लमसम आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो बफर कॉल है 23-25 में, इसमें मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूं। लास्ट ईयर भी, मतलब 23-5 में 25 मई 2023 मैं अपने एक बच्चे से बात कर रहा था, उसने कहा सर रोहतक कन्वर्ट का मेल आ गया है, जून 1 कट ऑफ डेट है रोहतक को करने का, शिलोंग का कब तक आएगा समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये बच्चा रोहतक में वेट लिस्ट था, उसका रोहतक का कन्वर्ट आ गया है, शिलोंग अभी भी होल्ड किए हुए। तो अभी आप मई स्टार्ट हुआ है, आप अगर आप वेट लिस्ट में हो तो देखो कितनी आपको वेट करनी पड़ती है। एंड ही इज इन द कैटेगरी या नॉन कैटेगरी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज व्हाट जो करना होता है। शिलोंग का कब तक आएगा पता नहीं है, और शिलोंग में क्या है, ओनली 11 वेट लिस्ट मेरा है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा वेट लिस्ट हैं तो आपको तो और वेट करना होगा। शिलोंग में जिनका 11 वेट लिस्ट है उनको एक एक महीने से ज़्यादा वेट करना होता है। तो ये जो टाइमलाइन है 25 मई का टाइमलाइन है। 25 मई के बाद मैंने कहा कि तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो, बट इसने मेल ड्रॉप किया। क्योंकि मैंने मेल ड्रॉप किया है तो मेल का जो समरी है कि वी डू नॉट हैव एनी वैकेंट सीट, हमारे पास कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। आपकी अगर वैकेंट सीट होगा तो आप वेट करना। लेकिन यहां पे एक बात है कि प्लीज डू नॉट ऑप्ट आउट। अगर आप शिलोंग में जाना भी चाहते हो तो वहां पे एक बटन होगा ऑप्ट आउट का, उसको प्रेस तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप गुस्से में ऑप्ट आउट प्रेस कर देते हो तो आप पूरे सिस्टम से बाहर निकल जाते हो। तो अगर आप शिलोंग की बात कर रहे हो तो ऑप्ट आउट को गलती से भी प्रेस मत करना, इसको मान लीजिए। उस लॉगिन से ही बाहर रखना कि जितना हो सकता है। तो 25 मई को उम्मीद थी कि कब आएगा नहीं आएगा, 11 मूवमेंट भी समझ में नहीं आ रहा है कब मूव करेगा। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, मिल आता है कि मेरे पास कोई भी सीट नहीं है। आप अगर ऑप्ट आउट नहीं करते तो आप सिस्टम में हो, एल्स अगर कभी होगा तो हम देखेंगे। तो टिल द मई एंड इनके पास कोई भी सीट खाली नहीं थी, बिकॉज इन्होंने बफर बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। सिंस ये बफर्स अगर हटेंगे ना, पहले देखो तो ये कितने लोग हैं, आप यहां पे देख लो। इफ यू आर गोइंग टू से दिस वन इज 700 लोग। ये 700 लोग ना बोलना स्टार्ट करेंगे तब ना नए बच्चे घुसेंगे। सो आपकी शिलोंग की इंतजार बहुत लंबी होगी, इसको मान के रखिए। कितनी होगी मैं वो भी देता हूं। तो उसके बाद 17 जून को हमने इंफॉर्मेशन पता किया क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि 300 बच्चों के लिए 350 सीट्स को रजिस्टर कर चुके हैं। अब लगता है कि मूवमेंट नहीं होगा, इसके सारे लोगों ने कहा, मतलब पीएनबी मैनेजर बाकी लोगों ने, मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए लग रहा है कि रोहतक को ही फाइनल कर देते हैं। 22 को बुलाया है, जाने की तैयारी कर देते हैं। ये रोहतक जाने की पूरी तैयारी कर रहा था। मैंने कहा डोंट वरी, हो जाएगा। वो बोला सर होगा कैसे? आप देख रहे हो मेल में शिलोंग ने कहा है कि नहीं होगा, सारे सीट फुल है। मैंने कहा डोंट वरी, हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा फॉर्मेलिटीज है, ये सारा का सारा बज क्रिएट करने का है। तो बफर कॉल देने का मतलब होता है कि तुम सिस्टम वेटिंग लिस्ट को डिले करोगे, और आप कुछ कैटेगरी में हो तो बहुत ज़्यादा डिले होगा। तो आपका अगर वेटिंग लिस्ट शिलोंग से है तो आप ये मान के रखिए कि कम से कम 15-20 डेज उससे ज़्यादा डिले होने के चांसेस हैं। फाइनली 26 जून को
ये कब आ रहा था? ये 17 जून को, आफ्टर 9 days। गुड आफ्टरनून, आई हैव फाइनली रीच द शिलोंग। 2 दिन पहले इनका 23rd को शिलोंग कन्वर्ट हुआ। 22nd को कहाँ जाना था? रोहतक जाना था। इसने कहा कि नहीं, अब हम रोहतक नहीं जाने वाले हैं, अब मैं जाऊंगा कहाँ पे? शिलोंग। फ्लाइट की टिकट बुक की, एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया गया बिकॉज फ्लाइट बहुत 3 days में था। तो ये 25th 26th को शिलोंग पहुंच गया। राइट नाउ ही इज अ प्लेस्ड, फाइनली अग्रीड कन्वर्ट। तो दिस इज व्हाट द शिलोंग्स का स्टेटस। आपको वेट करना होगा, लेट वेट करना होगा, तो जाके आपका टीयर 1 का कन्वर्ट एक आप शिलोंग्स को बोल सकते हो जो होगा। तो अगर आप वेट लिस्ट में हो तो इंतजार कीजिए, आपके कन्वर्ट्स के होंगे। चांसेस क्या हैं क्या नहीं है मैं अपडेट करूंगा। आप बस अभी ऑप्ट आउट को टिक आउट मत करना, जब भी हो सकता है उसको रोक लेना, देन हम उसमें देखेंगे। एटलीस्ट एंड ऑफ द जून तक ऑप्ट आउट मत करना। उसके बाद आपको जो इच्छा है वो आप कीजिएगा, वो होगा। अगर हम 24 26 की बात करें तो ये जो है ना, ये डेटा कुछ रॉन्ग डेटा मेरे आरटीआई में निकल के जो आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी, जो मुझको लगता है ये 700 गया है। लास्ट में मूवमेंट कुछ बड़े हुए हैं। तो अगर आप यहां देखोगे 300 इंटेक्स था, वेटलिस्ट 646 है, बफर 399 है, मतलब वी हैव 300 प्लस 400 इज द 800 को कॉल्स दी गई है। यहां कितने को कॉल दी गई है ये आप पता कीजिएगा। ये देखो, अगर हम इस फिगर पे वापस आते हैं तो बफर 700 को दी गई थी। 700 बफर को देने के बाद भी मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है? एज ए एनालिस्ट आप क्या करोगे? देखो, मैंने 700 मूवमेंट बफर दी है, उसके बाद भी मैं ऑफर दिया है, उसके बाद भी मूवमेंट हो रहा है, तो मैं तो इंक्रीज करूंगा ना। तो यू कैन सी दिस इज द इंक्रीज इन द जनरल। यहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, मैं सारी बातें आपको बताता हूं। इन दिस आपके पास 700 का टोटल ऑफर दिया हुआ है, 200 प्लस दिस टोटल ऑफर जो है, ये देखिए 700 का बफर है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपके इतने जा रहे हैं, यहाँ पे 800 का है, और उसके बाद भी वेट लिस्ट मूव करती है। तो अगर मैं बात करूं 25 27, पहली बात करूं जनरल में बफर ज़्यादा गया होगा, वेट लिस्ट थोड़ी सी कम मूवमेंट के चांसेस हैं जो यहाँ से दिख रहे हैं 646। तो मुझे लगता है ये बफर इंक्रीज करेंगे ड्रास्टिकली। अगर ये बफर ड्रास्टिकली इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे शिलोंग में 400 से 500 तक का मूवमेंट हो सकता है। अगर ये बफर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, दिस इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन, तो ये मूवमेंट 300 से 400 के बीच में जाने का है। अगर मुझे ऑप्टिमिस्टिकली देखना होगा तो मैं बोलूंगा दिस मूवमेंट कुड गो 550। सो जनरल के लिए जो मूवमेंट जा सकता है वो 550 जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 700 देने के बाद भी मूवमेंट हो रही है। ये देखो बफर इंक्रीज कर रहे हैं। 800 ऑफर देने के बाद भी हमारा क्या हो रहा है? बफर इंक्रीज कर रहा है। तो हम बफर ऑफर्स और देंगे, वेटिंग लिस्ट को कम करेंगे, बिकॉज वेटिंग लिस्ट होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज माई फिगर ऑफ द 550। आप फिंगर क्रॉस करो, 600 टच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। EWS इज द स्टैटिक, यहाँ पे भी 70 ऑफर दिया था, यहाँ पे भी 70 ऑफर दिया था, और जनरली उनको लगता है कि 79 मूव करेंगे। तो EWS आप डोंट वरी, ये दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम। 70 बफर वो इस बार भी देंगे, और मूवमेंट फॉर द EWS 25 27 वुड बी द लमसम द सेम डेटा विच इज गोइंग टू बी द 80। मान लीजिए EWS में 80 मूवमेंट होगा, दिस नो NCOBC। तो ये जो आपका जनरल है ये आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, बट अभी भी ऑप्ट आउट मत करना कि अमीर ने कहा है 550, मेरा 640 है, मेरा 700, मेरा 800, तो ऑप्ट आउट कर दे, तो होल्ड कर लेना, ऑप्ट आउट पे प्रेस मत करना। तो अभी मैं बात करता हूं SC की। देखो SC में 90 कॉल्स दिया गया है, यहां पे भी SC में 90 कॉल्स दिया गया है, और मूवमेंट आपकी 135 और 90 हो रही है। इस बार भी SC में इतने ही कॉल्स दिए जाएंगे। SC में मूवमेंट होगी बिकॉज इस बार SC में क्रॉस कॉल्स में बहुत, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये कैलकाटा, FMS में बहुत सारे क्रॉस कॉल्स में शिलोंग्स में हैं। तो दिस इज गोइंग टू हैव द 90 प्लस, हाई चांसेज है कि 90 प्लस जाएगा। ST में देखो 50 कॉल्स ऑफर्स पहले भी दिए, दैट इज फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और यहां भी लमसम 50 ही है, दैट इज 51, और कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मूवमेंट नहीं होगा। ST में मुझे लगता है 7 to 9 मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, PWD का डेटा मेरे पास पहले नहीं था, बट मुझको लगता है कि इस बार भी PWD में 35 कॉल्स दिए होंगे, तो PWD में लमसम 5 to 6 मूवमेंट होगी। EWS इज 80, SC 90, ST is 7 to 9, PW is the 5 to 6, and this totally depends upon the buffer calls.
अगर बफर लोअर होगी तो दिस कुड गो टू द 700 टू 800, अगर वो बफर को लोअर करते हैं तो ऑन अ नॉन ऑप्टिमिस्टिकली ये मेरा मानना है कि दिस कुड गो द 550 टू 600 तक जा सकता है, या ये वापस फिर से 300 पे ड्रॉप कर सकता है अगर ये यहाँ पे बफर देते हैं तो दिस इज अ वेट लिस्ट मूवमेंट। बट आप ये हमेशा मानना कि टोटल ऑफर्ड जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेट लिस्ट इंक्रीज हुई है तो इन्होंने ऑफर्ड, टोटल ऑफर्ड को इंक्रीज कर दिया है। टोटल ऑफर्ड का मतलब बफर कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। ये लास्ट टू लास्ट ईयर 1300 कॉस्ट दी थी, इस बार 1800 लम्स ऑफ कॉल दी है, तो मुझे लगता है कि इस बार 1900 2000 कॉल्स ये देने वाले हैं फिंगर क्रॉस करके। तो आप जनरल का मान सकते हो कि अप टू 600 जा सकता है। बाकी फिगर्स वुड बी द 95 to 97% करेक्ट डेटा एज पर मी। फिंगर क्रॉस करते हैं, आपके वेट लिस्ट को देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इंडिया में अगर MBA करनी है और आपके पास आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है या आप वर्कएक्स में हो, तो मैं बोलूँगा कि आप अपने मेंटोर से डिस्कस करो, शुड यू गो फॉर द अनदर ईयर और नॉट। आप अनदर ईयर तभी जाना जब आपको लगता है कि विद द बेटर कैट यू विल हैव द बेटर कॉल। ये नहीं करना है कि मुझे बेटर परसेंटाइल लाना है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर हम तभी ट्राई करते हैं व्हेन वी हैव अ बेटर परसेंटाइल एंड द बेटर कॉल। इवन अगर मेरे पास परसेंटाइल कम हो बट मेरा वर्क एक्स 12 मंथ इंक्रीज करता है तो हो सकता है आई कुड हैव अ बेटर कॉल्स। तो अगर आपका प्रोफाइल सपोर्ट करता है एक बेटर कॉल के लिए तो आप रीटेकर्स का सोच सकते हो। एल्स आप देखिए कि आपको क्या करना है और मेंटोर से अपने बात कीजिए, वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेगा। फॉर द अनअकैडमी आई वांट टू ऑफर पायनियर बैच, जो भी एडमिशन ओपन हुआ है। अनअकैडमी 2025 का बैच ओपन होता रहता है, आप न्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड बैच रिकॉर्डिंग देख सकती हैं जहाँ पे मैं LRDI और मैथ्स पढ़ाता हूँ और जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज मैं बात करता हूँ रिसर्च पे। तो चलिए, आप अनअकैडमी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करो। द कूपन कोड इज द KRAMIYA, आप इसे यूज करो एंड गेट द बेस्ट डिस्काउंट एंड द बेस्ट ऑफर। देन ऑन संडे जूही मैम का एक वर्कशॉप है, आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं कि कैसे बिगनर्स को स्टार्ट करना चाहिए, बाकी गाइडेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक है जो कॉमन है शिलोंग्स के लिए। इंडिविजुअल ग्रुप मैंने क्लोज ग्रुप का जो हमारा बना है उसमें बना है। आप टेलीग्राम पे अमीय कैट सर्च करो, आपके पास एक चैनल आएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं, बिकॉज वीडियो में होता है क्या, दिस वीडियो इज अ स्टैटिक वीडियो। अगर कल को कुछ अपडेट मुझको पता चलेगा तो मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा। आप नीचे कमेंट करके 5-6 महीने बाद ये मत बोलना कि अम्मी तुम्हारा गलत है, ये मोमेंट हुआ है। तो दिस इज एज पर दिस डेटा, अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। बाकी जो भी अपडेट होता है वो ग्रुप में जाता रहता है। मैं मिलता हूं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बेस्ड ऑन द RTA डेटा, इनसाइड इंफॉर्मेशन, माई एनालिसिस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है, डाउट्स हो सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और आपके आगे पाथ फाइंडर्स हो सकता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।